हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। अभी हम करेंगे डे 3 की वर्कशीट। ठीक है, 2 वर्कशीट हम पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड करते हैं। संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखें। ठीक है, जो ये संख्याएं दे रखी हैं इनके पैटर्न को समझना है कि किस में कितना प्लस हुआ है, माइनस हुआ है या फिर मल्टीप्लाई हुआ है किस अंक से। ठीक है, फिर उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आगे जो ये खाली स्थान दे रखे हैं इनमें संख्या लिखनी है कि इसके जस्ट बाद क्या आएगा। देखो, फर्स्ट 111 के बाद 112 आया, मतलब एक ज़्यादा है। 112 के बाद 114 आया, दो ज़्यादा है। 114 के बाद 117 आया, मतलब 114 में 3 प्लस कर रखा है। 117 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया 121, और 121 में 5 प्लस किया तो कितना आया 126। अब 126 में देखो, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2, फिर 3, मतलब गिनती ऐड होती जा रही है। 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या ऐड करोगे 126 में 6, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी 132। ठीक है, ऐसे पैटर्न को ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है इसमें। नेक्स्ट देखो, अब 3 9 21 39। अब इसमें देखते चलो कि क्या क्या ऐड होता जा रहा है। ठीक है, चलो पैटर्न ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट में पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो 3 के बाद 9, फिर 21 39। इसमें देखो 3 के बाद 9 आया तो मतलब कितना ऐड हो रखा है 6। 9 के बाद 21 है, इसमें 12। ऐसे आप माइंड में सोच के देखोगे क्या प्लस है क्या माइनस है। देखेंगे अब कुछ पैटर्न बनेगा क्या। अब 21 को 39 बनाने के लिए क्या प्लस कर दिया 18। तो क्या देखो इसको 6 12 18, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 की टेबल ऐड होती चली जा रही है। पहले प्लस का 6 हुआ, फिर प्लस 12 हुआ, फिर 18 हुआ। इट मीन्स हमने ऑब्जर्व कर लिया कि इस वाले पैटर्न में जो है 6 की टेबल ऐड होती हुई जा रही है। ठीक है, तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36 और 6 7 42। इसमें क्या ऐड कर देंगे 42 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 8 6 1 168। ठीक है, सबसे पहले में देखो 3 में 6 ऐड हुआ, फिर इसमें 12 होगा, इसमें 18 होगा, इसमें 24 होगा, इसमें 30 होगा, फिर इसमें 36 होगा, है ना, और फिर इसमें 42 होगा। ओके, नेक्स्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करो। देखो 25 से 40 बन रहा है, मतलब 15 ऐड हो रखा है इसमें। 25 में जब हम 15 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40। अब 40 के बाद 30 हो गया, कम हो गया, तो मतलब 40 में से क्या किया 10 घटा रखा है। नेक्स्ट 30 से 45 गया, फिर से 15 ऐड कर दिया। 45 से फिर 30 और 35 हो रहा है तो फिर से -10 हो गया। इट मीन्स हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो संख्याएं हैं वो एक बार प्लस होती जा रही हैं, एक बार माइनस। प्लस का 15 हो रहा है, माइनस का 10 हो रहा है। इसमें +15, इसमें -10, फिर +15 -10, फिर +15 -10। तो नेक्स्ट क्या आएगा प्लस का 15, क्या बन जाएगा 55। 40 में 15 जोड़ोगे, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 727 720 क्या घट रहा है। देखो 727 से 720 आया तो मतलब कुछ ना कुछ घटा है, माइनस का 7। ठीक है, अब 720 से 734 हो गया तो यहाँ पे प्लस हुआ है कितना 14 प्लस हो गया। नेक्स्ट देखो 34 में से 37 बचा, मतलब फिर से -7 हुआ है। अब 27 से चला गया 41, 27 से 41 गया, फिर से प्लस का 14 हो गया। इट मीन्स क्या पैटर्न बन रहा है, 2 बार पैटर्न बन गया, इसका मतलब हमेशा बनता चला जाएगा। पहले -7 हुआ, फिर 14 प्लस हुआ, फिर -7, फिर +14। यहाँ पे फिर -7 और फिर इसमें क्या होगा +14 होगा, तो क्या बनेगा ये 4 4 8 1 3 4 7 748 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में ऑब्जर्व करो। अब ये देखो 900 है, 900 से 875 पे गया, मतलब 25 माइनस हो रहा है, फिर घटता ही चला जा रहा है। 875 से ये किस पे गया 825 पे, कितना घटा -50।
फिर 825 से गया 750 मतलब 75 माइनस हो गया। फिर 750 से 650 गया मतलब 100 माइनस हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो 25 की टेबल है, 25 दूनी 50, 50 25 या 75, 25 चौका 100, तो अगला क्या होगा 125। ठीक है, अब इसमें 625 में से 125 घटाओगे तो आपका बचेगा 525। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 3 5 7 9 और डैश दे रखा है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्रम में 37वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो इस बॉक्स में लिखनी है हमें। ठीक है, तो ये क्या पैटर्न है, 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, विषम संख्याएं लिखनी है और ये बताना है कि 37वें स्थान पर कौन आएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं हमारी विषम। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, एक छोड़कर एक सम होती है, एक विषम, फिर एक सम, एक विषम। तो क्या करेंगे कि जोन सा स्थान पूछा है उसको हम क्या कर लेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, तो 37 का डबल क्या होता है 74, लेकिन 74 तो सम संख्या है, हमें कौन सी चाहिए, इवन संख्या चाहिए। तो जस्ट उससे पहले वाला नंबर हमारा इस बॉक्स में आ जाएगा 73 नंबर। ठीक है, कि 37वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 73वीं संख्या आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 999, 999। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब देखो 4 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1000 से। ठीक है, 1000 से स्टार्ट होती हैं और 9999 होती है लास्ट 4 अंकों की संख्या। 10,000 हुआ तो वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 1000 से स्टार्ट होकर 9999 तक हैं। इट मीन्स जो 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं वो हमें हटानी पड़ेंगी इन सब में से, 9999 में से। क्यों, क्योंकि वो संख्याएं तो 3, 2 और 1 अंकों वाली हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 9999 में से 999 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक 5039 से 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। तो सबसे छोटी 4 अंकों की बनानी है, मतलब 0 तो हम आगे ले नहीं सकते, तो 0 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन है, 3। अब उसके जस्ट बाद 0 ले दो और फिर उससे बड़ा 3 से बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 5 और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, 0 आगे हम ले नहीं सकते, अगर 0 आगे ले ली तो वो 4 अंकों की संख्या ही नहीं बचेगी, इसलिए जो सबसे छोटी है उसको आगे लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उससे बड़ी और सबसे बड़ी लास्ट में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्या में अंकों का स्थान और स्थानीय मान लिखो। ठीक है, ये आपको संख्याएं दे रखी हैं जो कि सामने हमें दिख रही हैं, एक संख्या है और दूसरा अंक है। ठीक है, जो अंक दिए हुए हैं उनका स्थानीय मान बताना है और उन्हीं का स्थान बताना है कि वो इकाई पे रखे हुए हैं, दहाई पे या सैकड़े पे कहाँ हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 3 अंक का पूछा है, तो जो संख्या दे रखी है उस संख्या में देखो कि 3 कौन सी स्थान पर है, इकाई पे है, दहाई पे है या सैकड़े पे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 क्या है हमारा, सैकड़े के स्थान पर है, तो स्थान की जगह क्या लिखोगे आप, सैकड़ा। ठीक है, और उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जब भी सैकड़ा लिखते हैं तो ये हम पहले वर्कशीट में भी कर चुके हैं, वो सेम डिजिट होती है और उसके मल्टीप्लाई 100 से करके लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 है, 7 कौन सी स्थान पे, यहाँ पे इकाई और दहाई, तो आप क्या लिखोगे इसको, दहाई प्लेस। ठीक है, और दहाई का स्थानीय मान कैसे निकलता, सेम वो अंक लिखेंगे और उसकी 10 से मल्टीप्लाई होती है तो 1 0 लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0, 0 भी किस पे लिखा हुआ है, दहाई पे, और 0 जब दहाई का अंक होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई होती है, 0 की 10 से होगी तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखो 5 अंक है, 5 इस संख्या में इकाई और दहाई, ये भी दहाई पे लिखा हुआ है तो इसका स्थान क्या हो गया, 5 का दहाई
और दहाई के अंक का स्थानीय मान जब निकालते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 50 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब 3 जो अंक है वो इस संख्या में कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे है तो स्थान का नाम आप लिखोगे सैकड़ा, और उसका सैकड़े का स्थानीय मान क्या होता है? जो डिजिट दे रखी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 100 क्या हो जाएगा? 300। नेक्स्ट देखो, 9 अंक है, 9 का स्थान, वो देखो स्थान कौन सा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1000। और 1000 के लिए क्या करते हैं? वो अंक लेकर उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000 से। 9000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब 4 जो अंक है वो देखो इकाई और दहाई। दहाई के स्थान पर है तो हम इसको लिखेंगे दहाई, और दहाई के लिए क्या करते हैं? अंक लेकर उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 40 आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट 5 डिजिट, 5 डिजिट कहाँ, कौन सा स्थान पे रखी हुई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो उसका स्थान क्या हो जाएगा? 1000। एंड 1000 के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई उस अंक को, तो 5 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीडी के बॉक्स में बढ़ते क्रम में लिखिए और यहाँ से शुरू करें। ये भोरू करें नहीं, शुरू करें हैं। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है ये, शुरू करें यहाँ से। तो जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं इनको सीडी में नीचे से लिखना है और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। अब इनमें से देखो कि कौन सबसे छोटा है। 24 सबसे छोटा है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 92 है। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट में देखो, अब सबसे छोटी संख्या इसमें से छाटो कौन सी है? 154 है सबसे छोटी। उसके बाद क्या आएगी? 209 आएगी, उसके बाद 456 आएगी, और लास्ट में आएगा 600 सबसे बड़ा। ठीक है। ये थी हमारी डे 3 की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, अपनी वर्कशीट नोटबुक में।